Hello students, welcome back to the channel. Today in this video we will learn about a story known as The Happy Prince written by Oscar Wilde. It is about the story of a statue known as the Happy Prince and a swallow bird. सो बेसिकली हम इस स्टोरी में एक हैप्पी प्रिंस और बर्ड स्वलो के बारे में बात करेंगे. सो इन दिस स्टोरी वी केम अक्रॉस अ स्टैचू विच वॉज कवर्ड विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आइज. ही हैड टू ब्राइट सैपियर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड. सो इस स्टोरी में जो एक स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टैचू थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड में पूरा कवर्ड है. उसका बॉडी जो पूरा गोल्ड में कवर्ड है और जो आँखें हैं उसके लिए टू ब्राइट सैपियर्स, ये एक स्टोन होता है जो ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं, वो उस स्टोन से उनके आँखों में दिया गया है. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड, और उनके जो तलवार था उसमें एक रेड रूबी दिया गया है. The statue of Happy Prince who at one time he was the real prince. So जो वो स्टैचू अभी हम पढ़े उनके बारे में जो गोल्ड लीव्स ये था, तो वो प्रिंस एक टाइम पे रियल प्रिंस भी थे. When the prince was alive he was a happy person. जब वो जिंदा थे तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज रहते थे, वो हमेशा खुश रहते थे. He lived in the palace and didn't know about human suffering. वो पैलेस में रहते थे और कभी उन्हें पता ही नहीं चला कि ह्यूमन क्या सफ़र कर रहे हैं. या ह्यूमन मतलब वो पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सफरिंग करते थे. His life was full of joys. When he died, people made his statue at the top of a tall column in the city. सो हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ जॉय. वो बहुत खुश रहते थे. जब वो मर गए तो उनके मरने के बाद उनके लोगों ने क्या किया, उनका स्टैचू बनाया और एकदम ऊंचे मतलब टॉप कॉलम इन द सिटी में वो स्टैचू को लगा दिया. द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस लुक्ड ब्यूटिफुल एंड एवरीवन इन द सिटी लव टू सी देयर प्रिंस. सो जो वो स्टैचू को फाइन लीव्स ऑफ गोल्ड हुआ कि ब्राइट सैपियर्स हुआ, रेड रूबी, ये सब चीज़ जब उनको दिया स्टैचू में लगाया गया तो वो स्टैचू बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लग गया था और लोगों को अच्छा भी लगा कि उनके प्रिंस को वो इतना अच्छा रूप में देख रहे हैं मरने के बाद भी. सिंस ही वॉज प्लेस्ड हाई अबव द सिटी द प्रिंस वॉज एबल टू विटनेस ऑल द सॉरोज एंड सफरिंग्स विच द कॉमन पीपल फेस्ड इन देयर लाइफ. जबकि अब उन्हें हाई प्लेस में रखा गया था तो वो प्रिंस ना सारे सौरों, सारा दुख दर्द गरीब पीपल का वो देख पा रहे थे, वो सब जान पा रहे थे कि ऐसा लोग दुखी में भी हैं. उनके जीते जी तो उन्हें कभी नहीं पता चला, बट मरने के बाद उनके स्टैचू से वो देख पा रहे थे कि लोग कितने दुख में हैं. बट द प्रिंस वॉज अननोन फ्रॉम दिस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. और प्रिंस को पता ही नहीं था कि उनके राज्य में क्या चल रहा है. This made the statue of the prince very sad. His eyes got water and large drop of tears began to run down from his golden cheeks. तो ये सब चीज़ उनको बहुत दुखी कर दिया और वो उनका आँख जो ना पानी से भर गया, आंसू से भर गया था और बहुत ही बड़े बड़े ड्रॉप्स टीयर के वो उन नीचे गिरने लगे, उनके गोल्डन चिक्स से नीचे गिरने लग गए. A little swallow who had alighted between the feet of the happy prince to spend the night there became curious to know where did the drops of water fall from. So एक लिटिल स्वॉलो बर्ड, एक बर्ड होता है वो ना क्या किया था, फीट जो प्रिंस के फीट थे उस बीच में अपना रात गुजारने के लिए वहाँ रुका था. बट अब जब उसके ऊपर वो पानी गिरा ना तो उसको क्यूरियसिटी हुआ कि उसको जानने का इच्छा हुआ कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है. He looked up and saw the eyes of the happy prince full of tears. तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको दिखा कि जो हैप्पी प्रिंस के आँखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू है और वो पानी जो मेरे पे गिरा था वो कहीं और से नहीं बल्कि हैप्पी प्रिंस के आँखों से गिरा था. The bird took pity on the prince and became ready to assist him in his desire to ease the sufferings of the common people. So जो bird को ना ये सब देखने के बाद उन पे दया आ गई और वो रेडी हो गया कि मैं प्रिंस को अब हेल्प करूँगा. उनका जो डिज़ायर है कि पीपल सफरिंग्स कम करने का, वो डिज़ायर अब मैं पूरा करूँगा.
He became the messenger of the prince and agreed to remove the fine gold and jewels from his statue and distribute them among the poor and the needy. सो उसके बाद प्रिंस ने उसको असिस्ट किया कि मेरे ऊपर जितना भी फाइन गोल्ड और ज्वेल्स लगा है वो सब तुम उतार के तुम जो पुअर और नीडी पीपल है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. He started with plucking the ruby from the prince's sword and gave it to Semester who had no money to feed her child. उसके बाद बर्ड ने क्या किया, जो प्रिंस के स्वॉर्ड में रेड रूबी लगा हुआ था उसे निकालकर उन्होंने एक सीम स्ट्रेस को दे दिया. सीम स्ट्रेस वो औरतें होती है जो कपड़ा सील कर कपड़ा स्टिच करके अपना घर चलाती है, उसे दे दिया क्योंकि उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को खाना खिला सके. Then he plucked a sapphire from one of the eyes and gave it to the playwright who was too poor to make fire in the winter to continue writing. उसके बाद बर्ड ने प्रिंस के एक आँख से सैपियर निकाल दिया. सैपियर एक ब्राइट ब्लू स्टोन होता है, उसे निकालकर प्ले राइट को दे दिया. प्ले राइट वो होते हैं जो ड्रामाज हो गया या प्ले होता है वो लिखते हैं, उन्हें प्ले राइट बोलते हैं. उन्हें दे दिया. वो इतने गरीब थे कि विंटर को वो फायर जला के अपना राइटिंग्स लिखने तक का भी उनके पास पैसा नहीं था. ही वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री एंड फीलिंग वीक. उन्हें भूख भी बहुत लगी थी और वीक फील भी हो रहा था. One day the prince saw a match girl who was being beaten by her father for letting her matches fall in the gutter. So एक दिन प्रिंस ने देखा कि एक मैच गर्ल उसे इसलिए बोला गया है क्योंकि वो लड़की मैच स्टिक्स बेचती थी, तो इसलिए उसे मैच गर्ल बोला गया है. सो एक दिन वो मैच गर्ल को उसके पापा से बहुत मार पड़ी थी क्योंकि वो लड़की से गलती से सारे मैचेस गटर यानी नाली में गिर गया था. The prince's heart filled with the pity for the girl. उनको बहुत दुख हुआ ये देखकर. He immediately commanded the swallow to pluck out his other eye and help the girl. So उन्होंने बर्ड को immediately command किया कि जो मेरे दूसरा आँख में जो सैपियर लगा हुआ है उसे निकाल के वो लड़की को दे देने के लिए. But the swallow was not ready to do so, because this would make him completely blind. तो ये सोलो ये करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं दूसरा आँख भी निकाल देता हूँ तो प्रिंस completely blind हो जाएंगे. On being insisted, he plucked out and gave to the little girl. पर जब उनको प्रिंस ने फोर्स किया कि नहीं तुम करो, तो बर्ड को ये करना पड़ा और वो निकाल कर जाकर वो लिटिल गर्ल को दे दिया. The little bird decided not to leave the company of the happy prince who had gone blind now. इसके बाद बर्ड ने डिसाइड किया कि अब वो हैप्पी प्रिंस को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि एज इफ उनका दोनों आँख चला गया है और वो अभी completely blind हो गए हैं. Although the prince was not able to see the sorrows or sufferings anymore, but he knew it was there. अभी भले ही प्रिंस देख नहीं सकते थे लोगों का दुख दर्द, बट उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि अभी भी लोगों में दुख और दर्द है. So he instructed the bird to take off the fine gold he was covered with and give it to the poor. So इसके बाद उन्होंने बर्ड को इंस्ट्रक्ट किया कि मेरे ऊपर जितना भी फाइन गोल्ड लगा हुआ है उसको निकाल कर तुम गरीबों में बांट दो. The bird followed his word and picked off leaf of gold. After that, the statue of Happy Prince looked quite dull and grey. So, as per the instruction, bird ने सारे गोल्ड निकाल दिए, पर गोल्ड निकालने के बाद वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था वो काफ़ी डल दिखने लग गया और एक ग्रेइश लुक आने लग गया क्योंकि सारा गोल्ड निकल गया तो सब चमक वो स्टैचू से जा चुका था. Then the snow came and the poor little swallow grew older. उसके बाद सर्दियाँ आने लग गई और swallow जो था वो धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा था. But he didn't leave the prince. But इसके बावजूद भी उसने प्रिंस को अकेला कभी नहीं छोड़ा. Eventually he grew weak and died from exhaustion. But धीरे धीरे उसका एज हो गया था और वो मर गया. Just at that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. और जब वो बर्ड मरा उसके तुरंत ही बाद एक अजीब सा क्रैक साउंड स्टैचू के अंदर से आया जैसे कि कुछ टूट गया है.
and it was none other than his leaden heart that broke at the loss of the sweet and kind swallow. उसका दिल टूट गया था क्योंकि अब वो स्वॉलो नहीं रहा। लीडन हार्ट मतलब उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुख से भारी हो गया था। द स्टैचू वॉज नो मोर ब्यूटिफुल एंड यूजफुल, वो स्टैचू बिल्कुल भी ब्यूटिफुल नहीं था। सो द टाउन काउंसिलर्स एंड द मेयर पुल्ड इट डाउन। अब जैसे कि प्रिंस के स्टैचू में कोई भी सुंदरता या चमक धमक नहीं था, तो इसलिए टाउन के काउंसिलर्स और मेयर्स ने उसे निकाल दिया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस बट द ब्रोकन हार्ट डिडंट मेल्ट। अब उसको क्या क्या फर्नेस में लेके वो स्टैचू को मेल्ट किया, बट जो वो टूटा हुआ दिल था वो मेल्ट नहीं हुआ। So they threw it on a dust heap where the dead fellow was lying. So उन्होंने क्या किया, वो हार्ट को लेके डस्ट हीप उसको बोलते हैं जहाँ की कूड़े का ढेर पड़ा रहता है, उस वहाँ पे लेके वो हार्ट को फेंक दिया जहाँ पे डेड स्वॉलो था। When God asked one of his angels to bring the two most precious things in the city, the angel brought the leaden heart and the dead bird. जब भगवान ने अपने एक एंजल से कहा कि तुम सिटी में जाके दो बहुत ही प्रीसियस चीज़ लेकर आओ, तो वो एंजल ने वो प्रिंस का लीडन हार्ट और वो स्वॉलो का डेड बॉडी लाके गॉड को दिया। गॉड वेलकम the two in his garden of paradise and deemed them the beautiful creation. तो गॉड ने वो दोनों को वेलकम किया और ऑफ गार्डन ऑफ पैराडाइज उसको बोलते हैं जहाँ पे लोग मानते हैं कि मरने के बाद वहाँ पे बहुत ही सुखी हाल से जीते हैं, और उन्हें डीम्ड मतलब कंसिडर किया गया एज द ब्यूटिफुल क्रिएशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।